निकाय चुनाव को लेकर तैयार की जा रही कांग्रेस की चयन समिति में शामिल न किए जाने से नाराज कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने एमपी न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने मन की पीड़ा साझा करते हुए राजनीति से संन्यास लेने तक के संकेत दे दिए। देखें ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब कांग्रेस के दिग्गज नेता चिंटू चौकसे ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आईना दिखा दिया। टिकट वितरण समिति में अपना नाम नहीं होने पर चिंटू चौकसे ने साफ तौर पर चेतावनी दे डाली कि यदि उनको हक और सम्मान नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी में तो वे जल्द ही घर बैठ जाएंगे। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए चिंटू चौकसे हमारे साथ मौजूद हैं। चौकसे जी, आखिर कौन से हक और सम्मान की बात कर रहे हैं आप, जो कि आपको अपनी ही पार्टी में नहीं मिल रहा है? देखिए, 2008 से लेके 2018 तक, 2008 में सुरेश सेठ साहब को टिकट दे दिया। हमने ईमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम करा। 2013 में मैं एकमात्र कांग्रेस पार्टी का पार्षद था। विधानसभा 2 में 3 बार के पार्षद थे कल्याण देवांग जी, उनको हराकर 2300-2400 मतों से चुनाव जीता था। एकमात्र कांग्रेस का पार्षद था, तो अपनी पूरी ईमानदारी काम करके चुनाव जीता था। उसके बाद आपने छोटू शुक्ला जी को टिकट दे दिया। हमने उनका भी काम पूरी ईमानदारी निष्ठा से करा। 2018 में आपने मोहन सेंगर जी को टिकट दे दिया। हमने आगे रह के उनको फ़ोन लगाया और पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का काम करा। 2003 से लेके 2018 तक आपने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, उन लोगों ने उसके बाद पार्टी की तरफ पलट के देखा ही नहीं। बिल्कुल। हम 2008 से लेके 2021 तक जहाँ हैं वहीं हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ है। आज अगर 2 नंबर विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले हम सुरेश सेठ साहब के टाइम 42,000 से हारे, 51,000 से हारे, 72,000 से हारे। मतलब हम लगातार हजारों, मतलब मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बन जाए उतने वोटों से हम चुनाव यहाँ पे हारते जा रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है कि क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को कभी कोई कमज़ोर महसूस नहीं करे। अभी जो पिछला एपिसोड आया जब कांग्रेस की सरकार गिरी, तब भी पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल मच गया, इधर से उधर कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच गया। लेकिन हम 2 नंबर की बात करें तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले भी ईमानदारी से काम कर रहा था, आज भी ईमानदारी से काम कर रहा है और कल भी ईमानदारी से काम करेगा। हमारी निष्ठा पार्टी के साथ पूर्ण रूप से है। कठिन समय में भी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को संभाल के हम दोस्तों के साथ एक परिवार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अभी सांवेर का चुनाव आया, पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हो गए, उसमें मेरा व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ। मेरे वार्ड के 11 कर्मचारी बर्खास्त हुए, मेरे वार्ड की सड़क निरस्त हुई, मेरे वार्ड का सब इंजीनियर बर्खास्त हुआ। हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो, लेकिन हमने पार्टी से कभी शिकायत नहीं करी। जब कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी, चाहे वो प्रियंका जी का प्रोग्राम हो, चाहे राहुल जी का प्रोग्राम हो, चाहे कमलनाथ जी का प्रोग्राम हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी का प्रोग्राम हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने का मामला हो, चाहे जेल जाने का मामला हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान शहर की जनता की आवाज़ उठाने का मामला हो, तो क्षेत्र क्रमांक 2 की कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज जब पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, जब नगरीय निकाय चुनाव चयन समिति बनी है, उसमें हारे जीते विधायकों को ले गया। माना कि मैं चुनाव लड़ा नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कौन ऐसा है जो 2 नंबर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आगे बढ़ाएगा? 1 नंबर में संजय शुक्ला जी बढ़ाएंगे, 3 नंबर में जोशी जी बढ़ाएंगे, 4 नंबर में सुरजीत भैया बढ़ाएंगे, 5 नंबर में सत्यनारायण पटेल साहब बढ़ाएंगे, 6 नंबर में जीतू पटवारी जी बढ़ाएंगे, विशाल पटेल साहब बढ़ाएंगे। तो 2 नंबर क्या अनाथ है? या तो आप मुझे उस लायक ही नहीं समझते हो। भाई जिम्मेदारी सारी देते हो, 2 नंबर से मीटिंग्स करना है। तो आज पूरे शहर में 54 वार्डों में मीटिंग हुई है, लेकिन 17 वार्ड तो 16 वार्ड तो 2 नंबर विधानसभा के हैं जहां मीटिंग्स हो चुकी है सारी, और ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग हुई। काम के नाम पे कांग्रेस पार्टी की जब आवश्यकता पड़ी पार्टी को, तो काम के नाम पे तो हम कभी पीछे नहीं। चाहे लड़ने भिड़ने की बात हो, चाहे किसी भी लेवल पे किसी भी लेवल का काम हो, हम 2 नंबर विधानसभा में जब चुनाव आए तो
हमारे नेताओं के चुनाव क्षेत्र में नहीं गए। हम ना कभी दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में गए, ना जयवर्धन सिंह जी के क्षेत्र में गए, ना कभी जीतू पटवारी जी के क्षेत्र में गए, ना किसी अन्य नेता के क्षेत्र में गए। हम सिर्फ, जबकि ये रीति नीति है राजनीति की, जो जिसका फॉलोअर है वो अपने अपने क्षेत्रों में चले जाता है। इसे सब जानते हैं कि अपने अपने नेताओं के क्षेत्र में सब चले जाते, जैसे ही टिकट कटता है तो लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन हमने संपूर्ण रूप से समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करा, कहीं किसी के क्षेत्र में नहीं गए, पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से इसी क्षेत्र में काम करा। तो हम भी पार्टी से आशा रखते हैं कि जब मान सम्मान की बारी आई और जिस तरह से मेरे साथ 3 बार अन्याय हुआ, आज हमारे विश्वास पे लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा, कौन आगे रखेगा कि कौन योग्य और कौन अयोग्य। मुझसे बेहतर 2 नंबर विधानसभा में कौन जानता है कि कौन कितना कांग्रेसी है, कौन कितनी ताकत से मेहनत कर रहा है और कौन जिताऊ उम्मीदवार है। ये मेरे अलावा कोई भी नहीं बता सकता आज की कंडीशन में कि किस कंडीशन में हम किन परिस्थितियों में यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 नंबर विधानसभा के, चाहे वो कैलाश जी हो चाहे रमेश जी हो, ये अपना खुद का वजूद है उनका। भारतीय जनता पार्टी से लेके, संगठन से लेके, पार्टी से लेके, जनता से लेके, बाहुबली विधायक और बाहुबली नेताओं में उनकी गिनती है। इतने बाहुबली लोग हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, जिन लोगों ने यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक धूम मचा रखी है। उन लोगों के क्षेत्र में हम बगैर डरे बिल्कुल ताकतवर तरीके से कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने जा रहे हैं। ताकतवर तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात रखते हैं, संगठन की बात रखते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 17 वार्डों में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी किसी भी कंडीशन में डरे नहीं, भागे नहीं, विचलित नहीं हो, उसको लेकर हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि पार्टी हमारा भी ध्यान रखे। हमने कहाँ पार्टी को पीठ दिखाई, तो मैं अपने साथियों की बात रख सकूँ, वो फोरम तो मेरे पास होना चाहिए। मैं हमारे सीनियर लीडर्स को भी इस बात से अवगत कराया कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे लिया जाना चाहिए। कोई इतनी बड़ी नहीं है। बात यह है कि जब शहर के सब लोगों को सम्मान दे रहे हो तो चिंटू चौक से पीछे क्यों? हमने कहाँ गलती करी, हम कहाँ पीछे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आपको टिकट नहीं दिया गया था, महापौर की रेस में भी आपका नाम पहले चल रहा था, पर अब आप महापौर की रेस से भी बाहर हो चुके हैं और अब टिकट वितरण समिति में भी आपका नाम हटा दिया गया है। तो आपको नहीं लगता एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ, सक्रिय राजनीति से दूर करने के लिए? देखिए, काम करने वालों को ना तो कोई दूर कर पाया है ना दूर कर पाएगा। नो डाउट संजय शुक्ला जी हमारे कांग्रेस के महापौर के उम्मीदवार हैं, उनसे अच्छा कोई चेहरा नहीं था, इसलिए सब अपने आप पीछे हो गए। किसी ने पीछे नहीं करा, कोई षड्यंत्र नहीं है। संजय शुक्ला जी हमारे नेता भी हैं, बड़े भाई भी हैं और इंदौर शहर में वो काबिल हैं कि इंदौर शहर को संजय शुक्ला जी जैसा महापौर बने। इसलिए सब लोगों ने अपने अपने नाम खुद विड्रॉ करे संजय शुक्ला जी के समर्थन में कि एक अच्छा आदमी चुनाव लड़ना चाहिए जिससे पार्टी का महापौर बने और हमारी परिषद बने और इंदौर शहर में हम जनता का, कांग्रेस पार्टी के लोग ईमानदारी से काम कर सकें। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ना मैं मानता हूँ। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी में, उनको हक और सम्मान नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद सिंधिया ने एक बड़ा फैसला ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप भी इस तरीके का बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता उमेश शर्मा ने भी आपके जख्म पर मलहम लगाया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? उमेश शर्मा जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे चाचा हैं, हमारे बहुत करीबी पारिवारिक रिश्ते हैं। उनका अपना प्रेम और आशीर्वाद है मेरे प्रति। मैंने कल भी कहा था कि तन कांग्रेसी मन कांग्रेसी, मर जाए तो कफन कांग्रेसी। सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है। हमारे को कोई डॉक्टर ने नहीं बोला कि राजनीति करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक हैं कांग्रेस पार्टी में, जिस दिन लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है या हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो ईश्वर ने काम धंधा दे रखा है, काम धंधा करेंगे। और बात बची जनसेवा की, तो वो राजनीति से हटके भी जनसेवा हो सकती है। जरूरी थोड़ी कि राजनीतिक में, सामाजिक माध्यम से भी राजनीति हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करना सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ मैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दार लोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं राजनीति में। चिंटू चौक से 100% ये खून कांग्रेसी है, ब्लड में कांग्रेस बह रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, जब लगेगा कि पार्टी में हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर सामाजिक क्षेत्र में अगर काम करना है तो और रास्ते भी हैं।
सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके ही काम करो। जब तक जिंदा हैं, जब तक कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करते रहेंगे और हमेशा हमारे दिल में कांग्रेस है। लेकिन अगर हमको जहाँ लगेगा कि पार्टी को हमारी आवश्यकता नहीं है या पार्टी समझे कि और कोई विकल्प है उनके पास में, तो निश्चित रूप से पार्टी को मेरे से बेहतर कोई विकल्प मिलता है तो उसको लेकर बात करना चाहिए। अगर 2 नंबर विधानसभा में मुझसे अच्छा कोई बेहतर चेहरा है या मेरे से भी ज़्यादा ईमानदार कार्यकर्ता है उनके पास में, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम उनके पीछे खड़े हैं, हम अपने आप को बैक कर लेंगे, आराम से शांति से काम धंधा करेंगे और अगर जनसेवा हमको करना है तो सामाजिक फोरम में करेंगे। जरूरी थोड़ी कि किसी पार्टी से जुड़ के या उससे राजनीति की जाए। मन में अगर सेवा का भाव है तो कहीं से भी हो सकता है। राजनीति हमारा कोई धंधा तो नहीं है। जेब के पैसे लगा के दिन रात कांग्रेस पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं, जनता की भी सेवा कर रहे हैं। इतने सालों में हमने अपने जेब के खून पसीने की कमाई लगा के यहाँ कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। दिन रात मैं और राजू भदौरिया दिन भर मेहनत करते हैं, लड़ते हैं भिड़ते हैं लोगों से, तब जाके कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद है। लेकिन अगर पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, देख लेंगे कर लेंगे, तो बिल्कुल करना चाहिए। वो स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। कोई डॉक्टर ने तो बोला नहीं मेरे को कि मेरे को राजनीति करना ही करना है। जिस दिन लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है उस दिन जय श्री राम। इन दिनों जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि सीधे जड़ों पर हमला किया जाए, परंतु ज़मीनी धरातल पर जो प्रशासन है वो छोटी मोटी टहनियों को ही तोड़कर वाहवाही लूट रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी तब भी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी। कमलनाथ जी ने एक राजनीतिक आदमी के, एक मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को काम करना सिखाया। चाहे वो शहर के बड़े बड़े गुंडों पे कार्रवाई करना हो, चाहे वो गुंडा भाजपा से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो, उन्होंने एक समान दृष्टिकोण के साथ में सब लोगों के साथ जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा काम किया। आज अगर शिवराज सिंह जी की बात करें तो देखिए, बड़े बड़े गुंडे तो सब यश कर रहे हैं, छुटभैया गुंडों पे कार्रवाई करके शिवराज सिंह जी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जनता के दिल में जो कमलनाथ जी ने 1.25 साल की सरकार में जो जगह बनाई थी, वो जगह किसी की भी नहीं बन पाई। आज तमाम मुहिम चल रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस मुहिम की कोई चर्चा हो रही शहर में? आप तो मीडिया से जुड़े, कोई 0% चर्चा नहीं है, ना कोई सिंपैथी है। गुंडे जो बिल के अंदर दब गए थे, भग गए थे, वो सब बाहर आ रहे हैं। आज एक नया तरीका चल रहा है प्रशासन का कि भैया ये इसके माध्यम से लोग जो बरसों से कब्जेधारी जमे होते हैं उनके मकान खाली कराना है, नए सिरे से काम करना है। मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी ने काम करा था वो निश्चित रूप से अद्वितीय था, जो ना तो कोई कर पाया और ना कोई कर पाएगा। और आने वाले 2.5 साल 3 साल के बाद वापस से कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, शुद्ध को लेकर भी युद्ध होगा और राम राज्य की मध्य प्रदेश में स्थापना होगी। कुछ समय के लिए जरूर जनता भ्रमित हो गई है, लेकिन ये 2-2.5 साल में सबको पता चल जाएगा कि देश की सरकार क्या कर रही है, प्रदेश की क्या सरकार कर रही हो और किस तरह से हर महीने कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ रही है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश में हो चुका है। ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश के हर आदमी के ऊपर 25,000 का कर्जा तो सिर्फ एमपीबी का है। 100 रुपये के बिल बंद हो चुके हैं, 50,000 वाली योजना सब बंद हो चुकी है, तो सब कबाड़ हो चुका है टोटल। ये तो क्या लोली लंगड़ी सरकार है, जिसको 2.5 साल बाद जनता खुद उखाड़ के फेंक देगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता चिंटू चोकसे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि यदि उनको हक और सम्मान नहीं दिया गया अपनी ही पार्टी में तो वे जल्द ही घर बैठ जाएंगे, जिसका कि परिणाम कांग्रेस पार्टी को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।